बसपा का जो है प्रभारी बनाया गया है पूर्व चेयरमैन, जो ज़िला पंचायत के पूर्व चेयरमैन हैं माजिद अली को बसपा ने सहारनपुर से प्रभारी बनाया है। और ऐसा देखा गया है कि बसपा का लगभग यही रिकॉर्ड रहा है कि जिसको प्रभारी बना दिया जाता है ज़िले का, फिर वही प्रत्याशी घोषित किया जाता है बाद में बसपा पार्टी की तरफ से। और अब बातचीत करते हैं इस बारे में सहारनपुर की राजनीति किस तरफ जाएगी, लेकिन ये जनता बताएगी, क्योंकि 2024 का जो इलेक्शन है बिल्कुल नज़दीक है। तो ऐसे में हम जनता से बातचीत करेंगे। हमारे साथ वसीफ भाई हैं और काफ़ी अच्छे एक्टिव रहते हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं। जी वसीफ भाई कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद भाई, बहुत बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। तो आप ये बताएं, जिस तरीके से सहारनपुर की राजनीति आप देखते हैं, बखूबी वाकिफ़ हैं। इमरान मसूद को पार्टी से निष्कासित किया गया बसपा से, फिर अब हाजी फजलुर रहमान जो मौजूदा सांसद हैं, तो लगभग उनका भी मामला भी सही सा नज़र नहीं आ रहा बसपा में, क्योंकि बसपा ने माजिद अली को जो है प्रभारी बना दिया है सहारनपुर से। तो किस तरीके से देखते हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए 2024 के बारे में सिर्फ यही बात है कि 2024 में जिसको टिकट होगा, प्रत्याशी जोन सा भी होगा, अभी तो ये क्लियर ही नहीं हो पाया कि किस पार्टी के नेता को चुनाव लड़ाया जाएगा। जी अभी गठबंधन की बात चल रही थी, तो गठबंधन में भी कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। जी। लेकिन रही बात बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी से फजलुर रहमान साहब थे, उससे पहले हमारे नेताजी इमरान मसूद साहब थे। और इमरान मसूद साहब का भी टिकट काट दिया गया, क्योंकि सबको पता है कि मायावती जी जो हैं वो राष्ट्रीय नेता हैं वैसे तो, लेकिन मैं उनके बारे में कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन वो हमेशा जो है भाजपा की गोद में खेलने का काम करती है। नेताजी को लगा कि भाई इमरान मसूद चुनाव जीत सकते हैं लोकसभा का, तो उनका एंड टाइम पर टिकट काट कर और मतलब उसको मना कर दिया गया। अब जब मना कर दिया गया तो फिर इमरान मसूद ने अपना रास्ता तलाशा, पुराने घर कांग्रेस पार्टी में वापस आए। अब ये फैसला हमारे बड़े नेताओं को करना है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, समाजवादी पार्टी के हों, क्योंकि वो गठबंधन में जो बातचीत चल रही है उनकी, उसके बाद क्लियर होगा किसको क्या लड़ाया जाएगा। और कुछ ऐसे नेता हैं जो एकदम से सामने आ जाते हैं, जैसे ही चुनाव आते हैं तो बहुत सारे नेता ऐसे हैं कि उभर के आ जाते हैं कि मैं वैसे तो इमरान मसूद का बहुत कट्टर समर्थक हूँ। अच्छा। और दिल से मैं इमरान मसूद को चाहता हूँ। जी। और इमरान मसूद का टिकट अगर होता है तो हम इमरान मसूद के साथ तन मन धन से साथ रहेंगे। अगर किसी कारणों से इमरान मसूद का टिकट नहीं होता और गठबंधन में कोई समझौता हो जाता है, अगर जैसे कि अभी एक बात सुनने में आ रही है कि ज़िले में एक बात चल रही है कि फजलुर रहमान साहब का टिकट उधर से कट कर और वो समाजवादी से टिकट लेने की कुछ कवायद शुरू हो चुकी हैं कि समाजवादी से शायद उनको टिकट दिया जाए। तो मैं इस पे इतना ज़रूर कहूँगा, क्योंकि जिस नेता को हमने 5 साल देख लिया है, नेता नहीं है ये, पहली बात तो ये। अच्छा। नेता का लक़ब इमरान मसूद के साथ जुड़ता है या मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़ता था, ये नेता नहीं है। ये तो वैसे ही पार्टी से सांसद तो है भी नहीं, पार्टी के सांसद है, वो एक अलग उसकी अलग गरिमा है, नेता की एक अलग गरिमा होती है। ये तो मैं भी खड़ा हो जाऊँ चुनाव में भी जीत जाऊँगा। सहारनपुर में नेता किसे मानते हैं आप? नेता इमरान मसूद, बाकी जो और हैं वो नेता नहीं है। अच्छा, नेता तो एक लक़ब मिला हुआ से भी, वो लक़ब मिला हुआ है तो एक आम चलता। राजनीति में जब आ गए तो मुझे भी नेता कहता है, मैं भी तो नेता मानता हूँ अपना। हम तो मानते हैं आपको भी नेता, लेकिन मैं नेता तो इमरान मसूद को मान लो। अब नेता तो मुझे भी कहते हैं लोग, आवाज़ मार। आप मानते हैं भाई, हम भी नेता है। जी। तो फिलहाल के लिए तो इतनी बात है कि माजिद का टिकट जो है लोकसभा प्रभारी बना दिया गया है जिला सहारनपुर में माजिद को। अगर किसी कारणों से इमरान मसूद जी का टिकट नहीं होता तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, हम फजलुर रहमान साहब को वोट नहीं दे सकते। अगर फजलुर रहमान साहब को समाजवादी चुनाव लड़ाना चाहती है। बीजेपी पार्टी से कोई दिक्कत है मुस्लिमों को यहाँ पे? बहुजन समाज पार्टी, उससे भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपने बात कही, भारतीय जनता पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत सिर्फ ये है कि वो टोपी और वो जो एरियल की बात करते हैं, तो शायद उससे कहीं ना कहीं डर लगता है। नहीं तो मुसलमान तो ना भाजपा से डरा, भाजपा का शासन प्रशासन तो पहले भी रहा अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। लेकिन अब जो है दूसरी तरफ चलेगी राजनीति, जिला सहारनपुर के अंदर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजनीति दूसरी तरफ कन्वर्ट हो गई है। क्यों हो गई वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, कोई बच्चा होगा यहाँ उसके हाथ दे दो। अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के बहुत बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं। मैंने उनका कार्यकाल थोड़ा सा अपनी होश में देखा है कि वो जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे यहाँ के। अटल बिहारी वाजपेयी का एक बयान है संसद के अंदर, वो कहते हैं कि जो सरकार खरीद फरोख्त से बनानी पड़े मुझे, उस सरकार को मैं चिमटे से भी नहीं पकड़ता। दुर्भाग्य देखिए
कि आज खरीद फरोख्त से ही जीत कर सरकार बनाने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। यही चलता है सब। तो ये चीज़ चल गई। लेकिन मैं सलूट करता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी की उस सोच को, जो आदमी ये कहता है संसद के बीच में कहता है खड़ा होकर कि जो खरीद फरोख्त से बनाई हुई सरकार होती है, मैं चिमटे से भी पकड़ने की कोशिश नहीं करता। और भारतीय जनता पार्टी आज संसद में भी और संसद के बाहर भी किसी भी परिभाषा का इस्तेमाल कर कर खरीदने का भी काम कर रही, और संविधान को भी खतरा बिल्कुल इससे तना हो रहा है। माजिद चेयरमैन साहब हैं, पूर्व चेयरमैन रहे हैं, पता नहीं सोच कहाँ चली गई यार। 5-7 लाख रुपए या 5-7 करोड़ रुपए या 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए देकर मायावती से टिकट लेकर तुम्हें क्या लाभ होगा बताइए मुझे। आप समाज के बीच में रहिए, जनता के बीच में रहिए, दुख दर्द को बांटिए, यही जनता आपको निर्दलीय जिता के भेज देगी अगर आपके अंदर वो क्षमता है। जो व्यक्ति हमारे बीच में रहता हो, जिस व्यक्ति का हमें काम अच्छा लगता है, वो वोट दीजिए, जात बिरादरी मत देखिए, ये मेरा अपना मामला है। बिरादरी वाला मेरा कोई वो नहीं है। अगर इमरान मसूद को टिकट होगा, बिरादरी एक तरफ, हम इमरान मसूद के साथ रहेंगे। अगर इमरान मसूद को टिकट नहीं हो, वजह क्या है इमरान मसूद के साथ रहने की? इमरान मसूद के साथ वजह यह है कि इमरान मसूद के अंदर एक एक्टिविटी ऐसी है जो शायद किसी नेता में नहीं मिलती। नेताजी का जो चलना है, जो नेताजी का फिरना है, जो नेताजी का काम करने की कार्यशैली है, वो बहुत खूबसूरत है। और वो गरीब अमीर कैसा भी व्यक्ति उनके पास चला जाए तो उसको सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है। यहाँ कुछ काम हुए हैं नेताजी के द्वारा? नेताजी के द्वारा बहुत काम है। अब कितने अगर कामों को गिनवाने लग जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी, कहाँ काम गिनवाऊँ मैं। बताओ, एक दो बताओ यार। भाई बहुत काम हुए हमारे यहाँ तो। सीसी भी गिरी है, बारात घर भी बना था, और भी उसके अलावा बहुत काम हुए, लेकिन उनके काम असल में दिखते नहीं है। क्या वजह है? उसकी भी खास वजह है। उसकी खास वजह यह है कि जो विरोधी दल होता है ना, वो काफ़ी एक्टिव ही रहता है। पल्ले तो उसके कुछ है नहीं बेचारे के, लेकिन वो उन्हें दबाने की हमेशा कोशिश करता है, और उसी का नतीजा है कि इमरान मसूद नेता बन गया। जी। तो इसलिए और कोई नेता नहीं बढ़ पाया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वसीम भाई हैं। इस वक्त हम मोहिद्दीनपुर में हैं, तहसील बेहट, ज़िला सहारनपुर। तो आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ, जय हिंद, जय भारत।